4 दिन पहले नीलेश राय की डेथ हुई थी, उस पर कोई पटेल नगर में उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। गांव-गांव से आते हैं, इनके माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, देश का नाम रोशन करें, और यहाँ पे आके दिल्ली सरकार बात करिए। हम तो हाथ जोड़ते दिल्ली की जनता से कि भाई साहब अगली बार है ना थोड़ा दिमाग लगा के अच्छी सरकार ला देना। इनको बिल के नाम पे पैसा लूट रहे हैं, ठीक है, हम लोग दे रहे हैं 10-10, 20-20 हजार का बिल, सरकार है, ठीक है, रेसिडेंशियल को 10-10, 20-20 हजार का इलेक्ट्रिसिटी बिल कब से आने लग गया। इनसे एक बार बात करके दिखा दो आप। ये तो है ना, क्या बोलते प्रधानमंत्री से बड़ी पोस्ट लेकर बैठे, पोस्ट लेकर के। भैया जब बात कैसे करोगे, जब वो जेल में है तो बात कैसे करोगे, आप समझाओ तो सही। दूसरे नेता भी अरे भाई मुखिया जो है वो असली मुखिया माना जाता है, जब मुखिया ही जेल में है तो दूसरे हाथ जोड़ के बोलता हूँ भाई साहब, जो पार्षद है, पार्षद आरती चावला जी, वो कहाँ है जो इस जगह की पार्षद है, बीजेपी से वो नहीं है। बहुत ही दिल को दुखा देने वाली खबर है। और पेरेंट्स, ये हमारे जो बच्चे देश का भविष्य है, और पेरेंट्स कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई कहीं से यहाँ दिल्ली पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ के जो विधायक है, यहाँ की पार्षद है, ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे यहाँ पर। अगर नहीं तो पहले ही शील्ड निकल जाती है। मैं खुद काउंसलर रही हूँ यहाँ से, मैं पहले ही बारिश आने से पहले ही यहाँ पे शील्ड होता था। जान वो दिल्ली पुलिस की वजह से बचाई गई है, हाँ, दिल्ली पुलिस की वजह से बचाई गई है। कोई राजनीति नहीं है, आज कोई राजनीति, देश का दो भविष्य चले गए, चाहे वो दिल्ली पुलिस में आईपीएस आते, आईएएस आते, हाँ, तो किस कारण वजह से? दिल्ली सरकार की वजह से, अरविंद केजरीवाल की वजह से, जो जेल में बैठे तिहाड़ में। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएस न्यूज़ 48 दिल्ली। जी हाँ, इस समय आपको मैं बताऊं कि हम लोग ओल्ड राजेंद्र नगर जो इस साइड में है, ये ओल्ड राजेंद्र नगर है, और ये जो है ये पूसा रोड का जो रोड आप देख रहे हैं, ये पूसा रोड का रोड है। इस समय हम लोग ओल्ड राजेंद्र नगर में आए हैं, जहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट है, जहाँ पे यूपीएससी के जो छात्र हैं वो लोग यहाँ पर रहते हैं। और वहीं पर इसी एरिया के अंदर में एक बिल्डिंग के अंदर में जो लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर में पानी जो है वो भरने की वजह से जो यहाँ पर उसके अंदर में स्टूडेंट हैं, जो अभी पता नहीं लग पाया है कि कितने स्टूडेंट हैं, लेकिन अभी तक की जो ताज़ा जानकारी है उसके अंदर में 2 से 3 स्टूडेंट को जो है वो निकाला गया है, और निकालने के बाद में जो है उनको एम्बुलेंस के द्वारा जो है वो हॉस्पिटल में भेजा गया है। वहीं पर अगर बात करी जाए कि इन लोगों की, तो यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो है वो स्टूडेंट यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी जो है वो यहाँ पर अभी नहीं मौजूद हो पाई है कि आखिर में पूरी जानकारी आखिर में अंदर से क्या निकल के आ रही है। लेकिन वहीं पर प्रशासन जो है वहाँ पर मौजूद है। वहीं पर दिल्ली सरकार की जो मेयर है डॉक्टर शैली ओबराय जी, वो यहाँ पर मौजूद रहीं, और उसके बाद में यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं दुर्गेश पाठक जी, वो यहाँ पर मौजूद थे। तमाम दिल्ली सरकार के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद थे। वहीं कांग्रेस और बीजेपी की अगर बात करें तो वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अभी आप लोगों के सामने देख सकते हैं एम्बुलेंस जो है वो आ रही है। एक बारी कैमरामैन से कहूँगा आप ये सामने दिखाएं, और ये देखें कि किस तरीके से जो है अभी एम्बुलेंस जो है वो अंदर इस समय जा रही है, और एम्बुलेंस के द्वारा जो है वो स्टूडेंट को निकाल करके उनको तत्कालीन प्रभाव के अंदर में जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। और कहीं ना कहीं जो है अभी कैजुअलिटी जो हुई है अभी पूरी पुख्ता तरीके से अभी बिल्कुल भी नहीं पता चल पाई है कि आखिर में अंदर जो है वो कितने लोग अंदर अभी फंसे हुए हैं, या कितने लोगों को जो सही तरीके से निकाल दिया गया। जो जानकारी मिली है वो सिर्फ 2 से 3 स्टूडेंट के, जिसके अंदर में 1 लड़की और 2 लड़के की जानकारी जो है वो अभी हमारे तक पहुंची है। बाकी हम लोग चलते हैं अंदर और एक बारी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में अंदर ये पूरा मामला क्या है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी घटना को लेकर के? ये पूरी तरीके से दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार की नाकामयाबी है। जिस तरीके से अभी 4 दिन पहले नीलेश राय की डेथ हुई थी, उस पर कोई पटेल नगर में उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप अपना काम पूरी तरीके से करते, आधे घंटे की बारिश होती है, उसमें सारे नाले भर जाते हैं, पानी जाम हो जाता है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको बारिश आने से पहले अपना पूरा हर चीज़ का काम करना चाहिए। आपको, आप ऐसे बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बच्चे यहाँ देश का भविष्य बनाने आए हैं, दूर दूर से, गाँव से आते हैं, इनके माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने, देश का नाम रोशन करें, और यहाँ पे आके दिल्ली सरकार जो है उनका किसी भी प्रकार से, मेरा ये मानना है कि वो ध्यान नहीं रख रही। इनके बारे में वो बिल्कुल तरह से लापरवाही है, भ्रष्टाचार है सरकार का। ये केजरीवाल जी को इस बात को समझना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। वो तो अपना जेल में जाके बैठ गए हैं, इस्तीफा भी नहीं देते। यहाँ पे उनके विधायक हैं दुर्गेश पाठक जी, वो कोई काम नहीं कर रहे। यहाँ पे आप उनसे सवाल करिए ना, वो यहाँ पे हैं, आप उनसे सवाल करिए। मेयर जी से हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने तो मना कर दिया। मेयर भी उनकी है, विधायक भी उनका है, आप उनसे बात करिए। हम तो हाथ जोड़ते दिल्ली की जनता से कि भाई साहब अगली बार है ना थोड़ा दिमाग लगा के अच्छी सरकार ला देना।
इनको अगर वापस दे दिए ना तो अगली बार हमारी जान पे आएगी, अगली बार हम किसी बेसमेंट में। हमारा देश का भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में चल रहा है भाई साहब देश का नहीं बोल रहे, हम देश का नहीं बोल रहे, दिल्ली का बोल रहे। पूरे दिल्ली का तो है, दिल्ली का है, दिल्ली जो आखिर में हमारे क्षेत्र से हमारे राज्यों से लोग तो आए हुए हैं यहाँ पे है ना। कुछ भी चीज नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम पे पैसा लूट रहे हैं, ठीक है। हम लोग दे रहे हैं 10-20 हजार का बिल, सरकार है, ठीक है। रेसिडेंशियल को 10-20 हजार का इलेक्ट्रिसिटी बिल कब से आने लग गया? दिल्ली सरकार के अंदर का है। दूसरा आपका पानी का बोल रहे थे, इन लोग पानी फ्री करा, फ्री करा था। ये जान के लिए फ्री करा था, भरा दिया जो जाने। इनका सर एक भी है ना जो सीवेज है वो सारे ब्लॉक है। हम लोग 5 मिनट आप बारिश करवा दो, आपको यहाँ पे पानी भरेगा, आप खुद आधे भरे मिलेंगे। बिल्कुल हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, हम तो रोज रहे रोज यहाँ पे रोज रह रहे हैं। हमको पता है सर, हम स्टूडेंट आए दूसरे करियर बनाने। दिल्ली में ऐसा हो रहा है, दिल्ली के अंदर में भर रहा है। दिल्ली आते आते तो मेरे आधे पैर तक पानी आ गया। 10 सर बारिश होती है। इनसे एक बार बात करके दिखा दो आप। ये तो है ना क्या बोलते, प्रधानमंत्री से बड़ी पोस्ट लेकर बैठे, पोस्ट लेकर के। भैया जब बात कैसे करोगे, जब वो जेल में है तो बात कैसे करोगे? आप समझाओ तो सही। दूसरे नेता भी जब अरे भाई मुखिया मेयर जो है वो असली मुखिया माना जाता है, जब मुखिया ही जेल में है तो दूसरा हाथ जोड़ के बोलता हूँ भाई साहब, अगली बार से ना थोड़ा वही तो बात है ना, कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं वो? कोई ढंग का तो काम करवा देगी आपके लिए। सभी लोग कहीं ना कहीं तो इसके जिम्मेदार बनते हैं। बिल्कुल, ये भ्रष्टाचार है जो सामने दिख रहा है आपके। मैं तो उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि बच्चों के जीवन के साथ ऐसे खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ से बच्चे आए परेशान है। बिल्कुल, ये अभी आप देख सकते हैं, ये दुर्गेश पाठक जी का ये पूरा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ के वो विधायक हैं, क्या कह तो रहे हैं, आए हुए हैं शायद, पता नहीं आए हुए हैं, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे। भाजपा वाले लीडर हमको ये पूरा दुर्गेश पाठक जी का ये पूरा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ के वो विधायक हैं, आम आदमी पार्टी के एक ऐसे लीडर हैं जो यानी कि दिल्ली के अंदर में हर जगह जो है वो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है आम आदमी पार्टी सिर्फ कहीं ना कहीं यूँ कहूँ कि बातों के जो बतौने हैं वो लगातार यहाँ पर बन रहे हैं। वहीं पर अगर बात करी जाए, जो पार्षद है, पार्षद आरती चावला जी, वो कहाँ है जो इस जगह की पार्षद है? बीजेपी से वो नहीं है, वो भी यहाँ पर लोगों की कोई आम आदमी से, आदमी पार्टी से है ही नहीं। चावला जी है ही नहीं। इस समय आप एक माँ है और माँ का दिल आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। इन बच्चों के साथ में जिस तरीके से उनके पेरेंट्स को किस तरीके से ये बहुत ही दिल को दुखा देने वाली खबर है। और पेरेंट्स, ये हमारे जो बच्चे देश का भविष्य है, और पेरेंट्स कोई बिहार से, कोई यूपी से, कोई कहीं से यहाँ दिल्ली पढ़ने आते हैं, तमाम राज्यों से यहाँ पे आ रहे हैं। और इनकी मतलब इतने गलत उनके साथ ये व्यवहार हुआ, कहाँ से पानी आ गया पता ही नहीं चला। एक गेट था, एंट्री पॉइंट एक ही था। आप बताइए, अगर इन लोगों ने अगर सीवर की व्यवस्थाएं अगर सही कर दी होती तो ये पानी आज नहीं बढ़ता, नहीं बढ़ता। लेकिन आज पूरे दिल्ली के अंदर में एक झील की स्थिति बनी हुई है। लेकिन यहाँ के जो विधायक है, यहाँ की पार्षद है, ये बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे यहाँ पर। नहीं तो पहले ही शील्ड निकल जाती है। मैं खुद काउंसलर रही वहाँ से, मैं पहले ही बारिश आने से पहले यहाँ पे शील्ड होता था, कुछ भी होता था पहले ध्यान देते थे कि ऐसी समस्या नहीं है जो अब आई हुई है, तो पहले ही ध्यान दे लेते। बीजेपी के पार्षद है, ये भी तो अपने इलाके में साफ सफाई कराते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे ऐसी पूरी स्थिति जो आपके सामने इस समय दिख रही है? पटेल नगर में पहले दिखी और आज राजेंद्र नगर। इनको एक्शन लेना चाहिए था। जो पटेल नगर का भी वारदात हुई है उसके हिसाब भी इन्होंने कुछ नहीं करा डिपार्टमेंट। बाद में भी कुछ यहाँ के एमसीडी के पार्षद विधायक जी अभी आए और पार्षद यहाँ से गायब है। पार्षद गायब, विधायक जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं। आरती चावला पार्षद के प्रतिनिधि उनके हस्बैंड आते हैं, कभी नहीं आती हैं वो। उनके हस्बैंड आते हैं। पार्षद कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? कौन लेगा? इलेक्शन के टाइम पे तो वोट तो लेनी चाहिए ना, आगे लेनी चाहिए जिम्मेदारी। दिल्ली सरकार की है और एमसीडी की है, केंद्र सरकार की नहीं बनती है। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर है जो दिल्ली पुलिस बहुत अच्छी तरह देखती है। हम दिल्ली पुलिस को नहीं बोल सकते, बहुत अच्छी तरह वर्ल्ड की 2nd नंबर बेस्ट पुलिस है दिल्ली पुलिस। ये जो हादसा हुआ दिल्ली सरकार देख रही है। बात होने के बावजूद में भी यार तमाम हजारों की तादाद में जो पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, जान वो दिल्ली पुलिस की वजह से बचाई गई है। बचाई गई। हाँ, दिल्ली पुलिस की वजह से बचाई गई है। बिल्कुल सैल्यूट है हमारे को कि हम दिल्ली पुलिस जो है तत्काल ऐसी स्थिति में जो है वो इन लोगों के साथ में खड़ी है और आज जो भगवान का रूप बन के आई है इस वक्त, भगवान का रूप है दिल्ली पुलिस। बिल्कुल हाँ। सैल्यूट है ऐसे दिल्ली पुलिस को जो इन लोगों ने आपातकालीन के अंदर में आकर के अपनी इस परिस्थितियों से लड़ने का जो मुकाबला आज इन्होंने दिखाया है, जो जज्बा दिखाया है। हम अपने चैनल के माध्यम से एक बारी दिल्ली पुलिस को फिर से सैल्यूट करते हैं कि आज जी बिल्कुल ये बिल्कुल लगातार जो आप लोग ये सारी रिपोर्टिंग और जिस तरीके से आप ये पटेल नगर की जो वीडियो देखी, कहीं ना कहीं इससे अब जो है वो दिल्ली के मेयर हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो। जी आतिशी जी कहाँ हैं, जल मंत्री, जो कहती हैं कि ये दिल्ली में ये हो रहा है। केजरीवाल ऐसे चलाएंगे राजधानी में?
लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? दिल्ली की मेयर ने तो ये भी कहा था 85 से 90% जो है हम लोगों ने पूरी दिल्ली को सही कर दिया। आप सिर्फ सीजन का मजा आज लीजिए। कोई राजनीति नहीं है, आज कोई राजनीति, देश का दो भविष्य चले गए, चाहे वो दिल्ली पुलिस में IPS आते, IAS आते। IAS बिल्कुल। हाँ, तो किस कारण से गए? दिल्ली सरकार की वजह से, अरविंद केजरीवाल की वजह से, जो जेल में बैठे तिहाड़ में, दिल्ली पुलिस की वजह से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल दिल्ली पुलिस की वजह से कोई नहीं गया। दिल्ली पुलिस जान बचाती है, जान लेती नहीं दिल्ली पुलिस। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। आप अपने आप के अंदर में एक मुद्दा बन चुका है कि अगर इस सबक से भी अगर दिल्ली सरकार जो है अगर वो सबक नहीं लेती है तो आने वाले समय के अंदर में ऐसा ना हो कि और बच्चों के साथ में ऐसी स्थितियां गुजरे। ऐसी स्थितियां दिल्ली नहीं देखना चाहती है, दिल्ली के लोग नहीं देखना चाहते हैं, उनके घर वाले नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि हजारों लाखों रुपए लगा करके हजारों किलोमीटर दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं, दिल्ली के अंदर पहुंचते हैं कि वो अपनी बच्चे जो है वो पढ़ाई पूरी करेंगे और कहीं ना कहीं किसी काबिल जगह पे जाकर के वो लोग लगेंगे ताकि उनका और पूरे देश का या समाज का नाम जो है वो रोशन होगा। लेकिन अगर ऐसी स्थितियां, अगर परिस्थितियां बन जाती हैं तो आखिर में इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बनता है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं ये कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार में कुल मिला के भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं है। हर लेंटर के पैसे सेट है, हर बेसमेंट के पैसे सेट है, हर पार्किंग के पैसे सेट है। पार्किंग बनती है मैप के हिसाब से, लेकिन उसका पैसा लेके उसको भी रूम में डिवाइड कर दिया जाता है ताकि ऑनर्स में कमा सके। वो ऑनर कमाएगा लेकिन बच्चों की, स्टूडेंट्स की लाशों के ऊपर कमाएगा। एक पटेल नगर में मर गया, 2-4 यहाँ मर जाएंगे, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़, बिल्कुल 100% खिलवाड़। इनको कोई लेना देना नहीं है बच्चों की जान के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इनको सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे 1 नंबर चाहे 2 नंबर, बस पैसा कमाना है। पैसा कमाने का सिर्फ काम। पार्किंग भी बेच रही है, बाहर लॉगिंग भी बेच रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार जो कर रही है वो कर रही है, जो इन्होंने बोला वो ठीक है, लेकिन दिल्ली सरकार ये कह के आई थी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवेज भी ठीक नहीं करेगी। वो ये सिर्फ 2 वादों पे आई थी और उसी को मैं दिल्ली की जनता से अपील करता हूँ, फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में मत जाएं, दिल्ली को सुरक्षित बनाएं। महिलाओं के लिए, सबके घरों में महिलाएं हैं, सीवर है, पेड़ टूट के गिर रहा है, आप सड़क पे निकल रहे हो, कुत्ते काट रहे हैं। आप इन 2 चीज़ों के लिए 10 चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। मैं दिल्ली की जनता से ये अपील करता हूँ। अब फरवरी में चुनाव आ रहे हैं, आप लोग अपनी ताकत दिखाएं और इन 2 वादों पे ना जाएं। आप देख रहे हैं हर राज्य में, जिस भी राज्य में वो जा रहा है, सिर्फ इन्हीं 2 मुद्दों पे वो लड़ रहा है, इन्हीं 2 मुद्दों पे, लेकिन वो जीतता दिल्ली और पंजाब में ही है। क्यों? और वही 2 स्टेट इनसिक्योर हैं। आप दिल्ली वालों से मैं किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं, मैं बस दिल्ली वासी ये बोल रहा हूं, दिल्ली वासियों को फ्री बिजली पानी छोड़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। कहीं ना कहीं मेहनत के ऊपर में भरोसा करके आप लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। जब तक आप लोग फ्री के चक्कर में आप लोग रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं जो हैं वो लगातार दिल्ली के अंदर में अगर ये होती रहेंगी तो आखिर में अब इसका जिम्मेदार कौन है? तमाम जो है वो सवाल पैदा हो रहे हैं, एक के बाद एक सवाल पैदा हो रहे हैं। लोग जो हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि आखिर में जो फ्री बिजली, फ्री पानी, इनके चक्कर के अंदर में हरियाणा और दिल्ली के अंदर में अपनी सरकार इन्होंने बना तो ली, लेकिन और जगह पे क्यों नहीं बन रही है? सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि वो तमाम राज्यों से जो है वो आम आदमी पार्टी जो है वो लड़ रही है। लेकिन हम लोग इस समय राजनीति नहीं, सिर्फ हम लोग ये कहने आए हैं एक मुद्दे के ऊपर में कि दिल्ली के अंदर में जो आज स्थितियाँ बन चुकी हैं, जिस तरीके से 1 हफ्ते के अंदर में लगातार 2 घटनाएं जो हैं वो सामने उजागर हुई हैं, वही 5 से 7 किलोमीटर की दूरी में। लेकिन फिर भी अगर दिल्ली सरकार अगर इस तरफ अगर ध्यान नहीं देती है या इस तरफ अगर वो अपने कदम नहीं बढ़ाती है तो आखिर में कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ में ये खिलवाड़ होगा। ये अपने आप में एक सवाल होगा। ये सवाल मैं छोड़े जाता हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं और किस तरीके से आप लोग इस पूरी घटना को आप लोग देखते हैं, इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मेरे कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।